हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में अध्ययन करेंगे मानव भूगोल के टॉपिक प्रजाति वर्गीकरण का। जैसा कि इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि प्रजाति वर्गीकरण करने के लिए मुख्य बेस या मुख्य आधार क्या लिए जाते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। देन हम देखते हैं कि उन आधारों को लेकर के संपूर्ण विश्व की जो मानव प्रजातियां हैं उनका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया। अगर मानव प्रजातियों के वर्गीकरण की हम बात करते हैं तो इसमें अनेक विद्वानों ने यानी अनेक भूगोलवेताओं के द्वारा भी अपना सहयोग दिया गया। जैसे विद्वान नंबर 1 आता है कुवियर। कुवियर के द्वारा जो है मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया गया, लेकिन इन्होंने जो है वो आधार क्या माना, त्वचा का रंग, यानी मानव प्रजाति का त्वचा का रंग जो है वो आधार मानते हुए 3 प्रकार का वर्ग इन्होंने बताया था, जो था निग्रोइड, काकेसाइड और मंगोलियन प्रजाति। ये 3 वर्ग इनने बताए थे किस आधार पे, त्वचा के रंग के आधार पे। देन ग्रिफिथ टेलर, जिनके द्वारा मानव प्रजाति विकास से संबंधित एक सिद्धांत भी दिया गया था, प्रवास कटिबंध सिद्धांत। इन्होंने जो है वो कपाल सूचकांक को मुख्य आधार माना और इस कपाल सूचकांक के आधार पे संपूर्ण विश्व में 7 मानव प्रजातियों का इन्होंने वर्णन किया है, जिसका अध्ययन अपन अभी करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हक्सले कि विद्वान हक्सले के द्वारा जो है वो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करने के लिए केसों की बनावट, यानी मानव प्रजाति का क्या है, केस किस प्रकार के हैं, यानी बाल जो हैं वो कैसे हैं, सीधे हैं, लहरदार हैं या घुंघराले हैं, उस आधार पे इन्होंने वर्गीकरण दिया। देन हम देखते हैं क्रोबर कि क्रोबर के द्वारा जो है यह स्पष्ट किया गया कि केवल मानव प्रजाति का वर्गीकरण करने के लिए केवल एक लक्षण, चाहे वो त्वचा का रंग हो, चाहे वो केस की बनावट हो, चाहे वो कपाल सूचकांक हो, यानी एक लक्षण को आधार मानते हुए मानव प्रजाति का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। और इसी आधार पे क्रोबर ने जो है वो मानव प्रजाति का वर्गीकरण करने के लिए उसकी हाइट, त्वचा का रंग, बालों की बनावट, उसका कपाल सूचकांक इत्यादि तत्व यानी इत्यादि आधार मानते हुए उन्होंने वर्गीकरण जो है वो प्रस्तुत किया। जबकि इसके अलावा एक विद्वान थे हेडन के द्वारा भी अपने बुक रेसेस ऑफ मैनकाइंड, उसके अंतर्गत उन्होंने जो है वो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। और हेडन का द्वारा जो दिया गया वर्गीकरण था उसको भी एक मुख्य वर्गीकरण माना गया था और उन्होंने जो है वो अपने वर्गीकरण में आधार माना था बालों की बनावट। और बालों की बनावट के आधार पे हेडन के द्वारा 3 प्रकार की मानव प्रजाति बताई गई थी। तो इनमें से हम देखते हैं कि मुख्य वर्गीकरण जो है वो है ग्रिफिथ टेलर का। और ग्रिफिथ टेलर ने जो है वो कपाल सूचकांक को यानी सेफेलिक इंडेक्स को एक मुख्य आधार मानते हुए 7 प्रकार की मानव प्रजातियां संपूर्ण विश्व में इन्होंने वर्णित की हैं। उन मानव प्रजातियों को हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाइए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इन 7 प्रजातियों में नंबर 1 जो आता है वो आता है नेग्रिटो प्रजाति। नेग्रिटो प्रजाति, इसकी मुख्य विशेषताएं भी मैंने यहाँ लिखी हुई है। नेग्रिटो प्रजाति जो किस प्रकार की, बहुत पतला सिर उनका होता है, यानी सिर कैसा होता है, बहुत पतला होता है। अगर उनकी हाइट की बात करें तो कैसी होती है, नाटा कद उनका होता है। अगर नाक की बात करें तो कैसी होती है, चौड़ी और चपटी होती है, यानी आगे से चौड़ी नाक और चपटी नाक होती है। अगर हम नेक्स्ट विशेषता देखते हैं कि उनका जबड़ा जो होता है, कौन सी प्रजाति का, नेग्रिटो प्रजाति का जबड़ा जो है वो बहुत बाहर निकला हुआ होता है, यानी फेस में जबड़ा क्या है, बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ होता है। तो ये क्या है, ये नेग्रिटो प्रजाति की विशेषताएं हैं कि उनका पतला सिर, नाटा कद, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा क्या है, बहुत ज़्यादा बाहर निकला रहता है। अगर क्षेत्र की बात करें कि नेग्रिटो प्रजाति है जो विश्व के कौन से क्षेत्र में निवास करती हैं, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया, जिसमें श्रीलंका, मलाया, फिलीपींस, न्यू गिनी, इनमें मुख्य रूप से नेग्रिटो प्रजाति पाई जाती है। और साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप में भी पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है कौन सी जनजाति, नेग्रिटो जनजाति। हालांकि ग्रिफिथ टेलर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, उन्होंने इस सिद्धांत में यह स्पष्ट किया था कि सबसे पहले मानव प्रजाति जो है जिसका विकास कहाँ हुआ था, मध्य एशिया में हुआ था, यानी उसकी विकास जो है वो मध्य एशिया में हुआ। सबसे जो पहली प्रजाति थी उसका
देन उसके बाद आने वाली जो प्रजाति थी उसने उस प्रजाति को बाहरी किनारों की ओर धकेल दिया और स्वयं वहाँ विकसित हुई, और उसके आगे वाली आने वाली जो प्रजाति थी उसने भी इसी प्रकार उस प्रजाति को बाहर यानी तटीय किनारों की ओर उसको धकेल दिया और स्वयं वहाँ विकसित हुई। तो इसी आधार पर ग्रिफिथ टेलर का यह भी मानना था कि जो सबसे पहले विकसित हुई जो मानव प्रजाति थी वो कहाँ पाई जाती हैं, महाद्वीपों के बाहरी किनारों पे पाई जाती हैं, जबकि सबसे अंत में जो मानव प्रजाति विकसित हुई वो कहाँ पाई जाती हैं, तो वो महाद्वीपों के सेंटर में यानी महाद्वीपों के केंद्र में पाई जाती है। तो इस आधार पे नेग्रिटो प्रजाति के बाद हम देखते हैं निग्रो, और निग्रो प्रजाति की अगर हम विशेषता के बारे में बात करें तो इसका सिर कैसा होता है, बहुत लंबा सिर होता है। अगर हम देखते हैं नाक कैसी होती है, तो नेग्रिटो के समान इसकी भी चौड़ी एवं चपटी नाक होती है। जबड़ा नेग्रिटो का बहुत बाहर निकला होता है, जबकि इनका कुछ आगे निकला हुआ होता है, और इनके बाल अगर हम देखें तो लंबे बाल होते हैं, जबकि छल्लेदार यानी ऊन के समान कौन सी प्रजाति के, निग्रो प्रजाति के बाल पाए जाते हैं। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में सूडान एवं इसका जो गिनी तट है उस गिनी तट पे कौन सी प्रजाति, निग्रो प्रजाति, जबकि गिनी तट के साथ साथ सूडान के साथ साथ घाना एवं पापुआ न्यू गिनी इन क्षेत्रों में भी यह कौन सी प्रजाति, निग्रो प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3 ऑस्ट्रेलॉइड। ऑस्ट्रेलॉइड जो प्रजाति है उसकी क्या विशेषताएं, लंबा सिर यानी यहाँ बहुत लंबा था जबकि बहुत लंबा नहीं है, बट कैसा सिर, लंबा सिर। नाक जो होती है वो मंझली चौड़ाई वाली होती है यानी चौड़ी तो होती है लेकिन निग्रोटो की तरह बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होती। जबड़ा कुछ आगे निकला हुआ होता है, बाल छल्लेदार ऊन के समान होते हैं। अगर इसके क्षेत्र की बात करते हैं तो इनका क्षेत्र जो है वो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत, ध्यान दीजिएगा भारत का दक्षिणी भाग, किस प्रकार की प्रजाति, ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति पाई जाती है, ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका का जो है वो पूर्वी एवं मध्य भाग यानी पूर्वी अफ्रीका एवं मध्य अफ्रीका में कौन सी प्रजाति, ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति पाई जाती है यानी इसका क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4 मेडिटेरेनियन प्रजाति। मेडिटेरेनियन जो प्रजाति है जिसका मंझला लंबा सिर यानी सिर जो है वो बहुत पतला, उसके बाद बहुत लंबा, उसके बाद लंबा, जबकि यहाँ क्या हो जाता है, मंझला लंबा सिर हो जाता है। अगर इसके नाक की बात करते हैं तो नाक जो है वो किस प्रकार की, अंडाकार नाक होती है यानी एक तोते के समान, आगे से थोड़ी गोल जो है वो ऐसी शेप लिए हुई होती है। कौन सी प्रजाति की, मेडिटेरेनियन प्रजाति की नाक, जबकि इनका जबड़ा जो है वो थोड़ा निकला हुआ होता है। थोड़ा निकला हुआ जबड़ा इनका रहता है, जबकि बाल अगर हम देखें तो इनके घुंघराले बाल होते हैं। किस प्रकार के बाल, घुंघराले बाल। और इसका क्षेत्र अगर हम देखते हैं तो भूमध्य सागर के चारों ओर, भूमध्य सागर जब हम देखते हैं जिसके चारों ओर के देश जो हैं कौन कौन से, ईरान, इराक, टर्की, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, इनमें किस प्रकार की प्रजाति इनमें पाई जाती है, मेडिटेरेनियन, यानी इसका नाम भी आप देखिए भूमध्य सागर के आधार पर इसका नाम मेडिटेरेनियन रखा गया है। और इसके अलावा महाद्वीपों के बाहरी भागों पे भी कौन सी प्रजाति, मेडिटेरेनियन प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्डिक प्रजाति यानी नंबर 5। नंबर 5 नॉर्डिक प्रजाति जो है जिसका सिर कैसा, मंझला सिर यानी पहले बहुत लंबा, फिर मंझला लंबा, और मंझला लंबा ही सिर कौन सी प्रजाति का, नॉर्डिक प्रजाति का। नाक अगर हम देखें तो लंबी नाक होती है चोंच के समान, यानी इनकी तो सिर्फ आगे से अंडाकार थी, जबकि नॉर्डिक प्रजाति जो है इनकी चांच आगे से चोंच के समान होती है, यानी इसकी नाक जो होती है वो आगे से थोड़ी अंडाकार होते हुए नुकीली भी होती है और मुड़ी भी होती है चोंच के समान। और बाल अगर देखें तो इनके लहरदार बाल होते हैं यानी वेव लिए हुए होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि कौन से क्षेत्र में यह प्रजाति निवास करती हैं तो वो है यूरोप का उत्तरी भाग यानी उत्तरी यूरोप, रूस और कुछ जो है वो भूमध्य सागर के आसपास भी कौन सी प्रजाति, नॉर्डिक प्रजाति पाई जाती है।
नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 6 अल्पाइन प्रजाति। नॉर्डिक जो प्रजाति है उसके समान ही अल्पाइन प्रजाति की अगर विशेषताओं की बात करें तो चौड़ा सिर, पतली नाक, सीधे बाल, चेहरा जो है वो और इनका जबड़ा एक सीध में होता है। ये क्या है इनकी विशेषताएं, यानी लंबा सिर जो अब तक अपन विशेषताएं देख रहे थे उनमें से जो है वो अब लंबे की बजाय सिर जो है वो चौड़ा होने लग जाता है। और नाक पतली, यानी यहाँ अंडाकार थी, यहाँ चोंच के समान, जबकि यहाँ नाक कैसी है, पतली नाक। बाल इनके जो हैं वो सीधे बाल होते हैं। चेहरा और जबड़ा एक सीध में, यानी जबड़ा क्या है बाहर की ओर निकला हुआ नहीं है, यहाँ तो फिर भी थोड़ा निकला हुआ था, यहाँ और कुछ आगे निकला हुआ था। जबकि निग्रो जो प्रजाति है इसका जबड़ा आगे निकला हुआ था और नेग्रिटो का बहुत बाहर निकला हुआ था। जबकि अल्पाइन जो प्रजाति है इसका चेहरा और जबड़ा एक सीध में होता है, यानी बिल्कुल बाहर निकला हुआ नहीं रहता। और अगर इसके क्षेत्र की हम बात करते हैं तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका दोनों अमेरिका महाद्वीपों का केंद्रीय भाग और मध्य एशिया एवं मध्य यूरोप में भी किस प्रकार की प्रजाति, अल्पाइन प्रजाति। देखिए यहाँ शब्द लिखा हुआ है केंद्रीय भाग, मध्य एशिया भाग, मध्य यूरोप भाग। और मैंने आपको सबसे पहले स्पष्ट भी किया था कि ग्रिफिथ टेलर ने अपना जो यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था प्रवास कटिबंध सिद्धांत, उस सिद्धांत के दौरान उन्होंने यह बात स्पष्ट की थी कि जो सबसे पहले मानव प्रजाति विकसित हुई और उसका नाम उन्होंने बताया था नेग्रिटो, कि वो जो है वो पाई जाती है महाद्वीपों के बाहरी किनारों पे, और जो सबसे लास्ट में विकसित हुई उस विकसित प्रजाति का जो क्षेत्र माना जाता है वो माना जाता है महाद्वीपों के केंद्र में। तो उसी आधार पे आप देखिए कि यहाँ जो इनका क्षेत्र था वो बाहरी किनारों पे था, और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आप देखिए कौन सा भाग आ गया है, मध्य, या हम कह सकते हैं केंद्रीय भाग। किसने बताया है, ग्रिफिथ टेलर ने। नेक्स्ट और लास्ट जो आती है वो आती है मंगोलियन प्रजाति। मंगोलियन प्रजाति जो है इसका बहुत चौड़ा सिर, नाक पतली, जबड़ा भीतर की ओर। देखिए यहाँ तक जो था वो जबड़ा बहुत निकला हुआ, कुछ निकला हुआ, थोड़ा निकला हुआ, यहाँ आते आते चेहरा और जबड़ा एक सीध में। जबकि आप देखिए मंगोलियन प्रजाति जो सबसे लास्ट प्रजाति है उसका जबड़ा कैसा, भीतर की ओर, यानी चेहरा और जबड़ा जहाँ एक सीध में था वहाँ जबड़ा कहाँ है, भीतर की ओर है। और क्षेत्र की अगर बात करें तो एशिया के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र, तुर्किस्तान। एशिया के पूर्व में कौन सा क्षेत्र, चीन, जापान, वियतनाम। और महाद्वीपीय तटों की ओर, महाद्वीपीय तट की ओर भी कौन सी प्रजाति, मंगोलियन प्रजाति पाई जाती है। इस प्रकार टेलर के द्वारा, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा जो है वो यह मानव प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, और उसमें कपाल सूचकांक को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण आधार मानते हुए मानव प्रजाति 7 प्रकार की बताई, और उन 7 प्रजातियों के उन्होंने अलग अलग जो है वो विशेषताएं भी प्रस्तुत की। और यही जो वर्गीकरण है वो मानव प्रजातियों का एक मुख्य वर्गीकरण अध्ययन हेतु भी माना जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह प्रजाति वर्गीकरण अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के साथ अपनी इस क्लास को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं अपना चैनल ज्योग्राफी विद सुमन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।